नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विनय चंद्रा स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लर्न विथ विनय पर। तो दोस्तों, हम लोग आयु से संबंधित प्रश्न कर रहे थे। पार्ट 3 तक हम लोगों ने किया था। पार्ट 4 आज शुरू करेंगे। इसमें भी कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, शुरू से लेकर अंत तक हमारे चैनल पर इस वीडियो में बने रहिए। और एक बात और कहना चाहता हूँ, वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। चलो आज शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 तक किए थे, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, लक्ष्मी और उसकी माता की आयु का अनुपात। लक्ष्मी और उसकी माता की आयु का अनुपात 3:11 है और उसकी आयु का अंतर 24 वर्ष है। तो 3 वर्ष पश्चात उसकी आयु का अनुपात क्या होगा। देखो दोस्तों, हम इस चैप्टर में हम एकदम कोई मान कर नहीं लगा रहे हैं। मतलब इसमें बहुत से वेरी शॉर्ट मतलब ट्रिक्स से इसको सॉल्व किया जा रहा है। आपको ज़्यादा कोई नंबर्स या कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल इन नंबर्स हैं, इसको ये समझना है और ट्रिक्स को समझना है, उसको सॉल्व करना है। क्योंकि एग्ज़ाम में आपको डिस्क्रिप्टिव तो लिखना नहीं है। जितने से जितने कम समय में सॉल्व कर दिया जाए उतना अच्छा है। इसलिए जो है हम आपको शॉर्ट ट्रिक्स से ही बता रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए, बोल रहा है लक्ष्मी और उसकी माता की आयु का अनुपात 3:11 है। आपको तो एग्ज़ाम में लिखना नहीं है, हम तो यहाँ पे समझा के कुछ लिख दे रहे हैं। लेकिन आपको एग्ज़ाम में समझाना है हमको, इसलिए हम लिख रहे हैं, ठीक है। आपको एग्ज़ाम में नहीं लिखना है। लक्ष्मी और माँ की आयु का अनुपात 3:11 है, ठीक। अब बोल रहा है उसकी आयु का अंतर 24 वर्ष है। अब देखो, आयु का अंतर, इसका अनुपात का अंतर निकालो। 11 में से 3 जाएगा 8। इसका अंतर जो है 24 वर्ष बोल रहा है। हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे ना। इसका अंतर निकाल के 24 वर्ष से इंडिकेट करा देंगे कि इसका अंतर जो है 8 24 वर्ष है, ठीक। तो एक का अंतर कितना होगा, 3 वर्ष। तो देखो है क्या यहाँ पे 3:11 था ना, 3:11। अब बोल रहा है उसकी आयु का अंतर 24 वर्ष है, ठीक। अब इसमें कह क्या रहा है कि एक इंडिकेट कर रहा है 3 की तरफ। ध्यान से देखना, एक इंडिकेट कर रहा है 3 की तरफ, तो 3 इंडिकेट करेगा, इसमें भी 3 का मल्टीप्लाई होगा। 11 इंडिकेट करेगा, इसमें भी 3 का मल्टीप्लाई होगा। इसे एक इंडिकेट कर रहा है 3 की तरफ। ध्यान देखो यहाँ पे, तो ये 3 इंडिकेट कितना करेगा, 9 की तरफ। और 11 इंडिकेट कितना करेगा, 11 33, यही ना, 9 33। मतलब ये 9:33 हो जाएगा ये। अब बोल रहा है 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात। ये वर्तमान आयु का है ये, ठीक है ना। वर्तमान आयु में आ जाएगा इसका अंतर ये, ठीक। ये आयु है वर्तमान। 3 वर्ष पश्चात क्या हो जाएगा भैया, और दोनों में 3 जोड़ दो, उत्तर आ गया। दोनों में 3 जोड़ दो, 9 3 12, 9 + 3 रेशियो 33 है। 33 + 3, 9 3 12 रेशियो 33 3 36। इसको सॉल्व थोड़ा कर देंगे, भारतीय 36 आ जाएगा। 1:3 बोल रहा है 3 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात 1:3 हो जाएगा। ठीक है, कुछ किया नहीं हमने दोस्तों। देखो, हमने सीधे सीधे उसका
8 बोल रहा है कि उसकी आयु का अंतर जो है 24 वर्ष है, तो उसका जो रेशियो दिया है आप किसी भी क्वेश्चन में कर सकते हैं। उसका रेशियो का अंतर निकाल जो आएगा वो इंडिकेट कर जाएगा जितना वर्ष उसकी आयु है, इससे उसकी आयु का अंतर 24 वर्ष है। ठीक है ना। तो अंतर निकाला हमने, 8 वर्ष आया, 8, ठीक है, इंडिकेट करके 24, एक इंडिकेट निकालते हैं पहले, एक एक क्या हो जाएगा, 3 के बराबर हो जाएगा। तो भैया देखो अब हम 3 और 11 निकालेंगे, जो आयु है वो 3 और 11 निकालेंगे। तो 3 का एक का निकाला 3 आएगा, 3 का निकाला 9 आएगा है, ठीक है। 11 का 33 आ जाएगा। 3:11 का मतलब हो जाएगा 9:33। 3:11 का मतलब हो जाएगा 9:33। ओके। अब भैया 3 वर्ष पश्चात बोला है, तो तीनों दोनों में 3 जोड़ दो, उत्तर आ जाएगा आपका। 9 में 3 जोड़ दिया, 33 में 3 जोड़ दिया, उत्तर आपका आ गया 12:36। तो इसको सॉल्व थोड़ा करेंगे तो 12×36, ठीक है ना, 12 का 12, 12×36। तो चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 12। एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु का, एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु का तिगुने से 3 वर्ष अधिक है, 3 वर्ष अधिक है, 3 वर्ष अधिक है, ठीक है। यदि 3 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु 3 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से दोगुने से दोगुने से 10 वर्ष अधिक है, अधिक हो तो पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करो। ये भी एक लाइन का सवाल है। जो जैसा क्वेश्चन कहे वैसा वो करिए, आप कुछ नहीं करना है। बोल रहा है ये कि व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु, व्यक्ति मतलब फादर हो गया, पुत्र मतलब सन हो गया। एक व्यक्ति की आयु पुत्र की आयु के तिगुने से 3 वर्ष अधिक है। तिगुने से, पुत्र की आयु के तिगुने से, पुत्र की आयु माना x है, ठीक है, इसका तिगुने से 3 वर्ष अधिक है। पिता की आयु पुत्र की आयु के तिगुने मतलब 3x से कितना अधिक है, 3 वर्ष अधिक है। इसे समीकरण ऐसे बनता है, ठीक है ना, समीकरण ऐसे ही बनता है। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, 3 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के दुगने से 10 वर्ष अधिक है। 3 वर्ष बाद, आफ्टर 3 ईयर क्या हो जाएगा, ये x+3 हो जाएगा, ठीक। और ये क्या हो जाएगा, 3 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के, उस पुत्र की आयु के 2 गुने, मतलब पुत्र की आयु x+3 हो जाएगी, उसके 2 गुने से 10 वर्ष अधिक है, यही बोल रहा है ना। 2 गुने से 10 वर्ष अधिक मतलब 10 जोड़ दीजिए, ठीक। ओके, देखिए अब देखिए 3 वर्ष बाद इसकी आयु इतनी हो गई, ठीक, और 3 वर्ष बाद इसकी आयु इतनी हो गई समीकरण के माध्यम से। लेकिन इसके माध्यम से 3 वर्ष बाद उसकी आयु कितनी हो जाएगी, 3x+3 है, इसी के बराबर हो जाएगा ना। 3x+3, 3 वर्ष बाद कितनी इसकी पिता की आयु क्या हो जाएगी, 3x+3+3, 3x+3+3। अब 3 वर्ष पहले की आयु थी, 3 वर्ष बाद में 3 जोड़ दीजिए। अब देखिए ये इसके बराबर कर दीजिए, बस उत्तर आ जाएगा आपका 3x+6, 3x+6 इज इक्वल टू, इसको देखिए 2 कोष्ठक में x+3+10, यही है ना। ध्यान देखिए कुछ है नहीं इसमें। अब इसको सॉल्व करना है थोड़ा, 2x
प्लस 3 दूनी 6 प्लस 10 ये 3x प्लस 6, ठीक है ना। अब देखिए जो बड़ा है वहीं रहता है, जो छोटा भागता है अगर इक्वल का साइन है तो। देखिए छोटा इस साइड भागेगा, 3x, 3x में से 2x घटेगा तो x आ जाएगा। अब देखिए 6 प्लस 10 16 हो जाएगा, टोटल 16 हो गया। अब यहाँ पे 6 छोटा है 16 से तो यहाँ भागेगा 16 माइनस 6 बराबर 10, x इक्वल टू 10, मतलब x तो आपके पुत्र की आयु है। तो पूछा क्या है, 10 वर्ष तो पुत्र की वर्ष नंबर, देखिए पुत्र की आयु हो गई है आपकी, पुत्र की आयु जो है 10 वर्ष, 10 वर्ष। ओके चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 हो गया, 13 देखते हैं। थर्टीन क्या कह रहा है क्वेश्चन, जरा देखो पढ़ो समझो। राम की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुना है। राम की आयु उसके पुत्र की आयु का तिगुना है। अगर दोस्तों समझ में नहीं आ रहा है ना तो कमेंट करिए हमें और पूछिए, यहाँ पर नहीं आया है हम उसे फिर से बताएंगे, ठीक है ना। राम की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुना है तथा उसके पिता की आयु का 2/5 है। सब सिस्टमेटिक है दोस्तों, ठीक है ना। बस जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है वैसे वैसे करते जाइए, फटाफट उत्तर आएंगे, ठीक। इन तीनों की औसत आयु, इन दोनों की ना, पिता और पुत्र की बात हो रही है ना, इन दोनों की औसत आयु 46 वर्ष है। तो राम तथा उसके पिता की आयु का अंतर क्या है बताओ। दो समीकरण आपको दिया है, दोनों से इनको सॉल्व करेंगे तो आपको जो है, चलो ट्रिक के माध्यम से करते हैं। जरा देखो जरा मैं कैसे ट्रिक कर रहा हूँ, ट्रिक कैसे लगा रहा हूँ। ये सब क्वेश्चन आपको ज़्यादा लेंदी ना पड़े, इस तरह से आपको लगाना पड़ेगा एग्जाम में, नहीं तो आप क्वेश्चन करते रह जाएंगे, ठीक है ना। मेरे जो बोल रहा हूँ वैसे करिए। राम की आयु उसके पुत्र की आयु का तिगुना है। उसके पिता, अच्छा तीन लोग हैं भाई, उसके पिता मतलब 3 लोग, उन तीनों की औसत आयु होगी यहाँ पे, ठीक है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं। राम की आयु मतलब राम हो गए भैया उसके पुत्र की आयु का तिगुना है। उसके पुत्र भैया कौन है, यहाँ पे पुत्र लिख लेते हैं शन, और बोल रहा है उसके पिता की आयु, राम के पिता की आयु ना, रामी की बात चल रही है, उसके पिता मतलब फादर हो गए। अब देखो ध्यान से, अब क्वेश्चन पढ़ो जरा। राम की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुना है। राम की आयु जो है उसके पुत्र की आयु का तिगुना है। भैया ये मानेंगे 1 ले लेते हैं, इसकी आयु का तिगुना मतलब 3 ले लेंगे, ठीक। यही नहीं होगा, अगर सन की आयु 1 है तो राम की आयु 3 हो जाएगी। अब क्या बोल रहा है, उसके पिता की आयु का 2/5 है। भैया बोल रहा है ये जो 3 है, बोला राम की आयु उसके पिता की आयु की 2/5 है, यही नहीं बोला है, बोला ना। राम की बात चल रही है यहाँ पे, राम की बात। राम की आयु उसके पुत्र की आयु का तिगुना है, हमने लिख लिया। बोला उसके पिता की आयु का 2/5 है, मतलब राम की आयु उसके पिता की आयु का 2/5 जो है राम की आयु है। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे जो R/F, इसका हम लोग रेशियो निकाल रहे हैं थोड़ा। R/F हो जाएगा 2/5, तो ये R है F है, R/F क्या हो जाएगा 2/5, यहाँ पे 2/5 ले लेते हैं, ठीक।
इसी को सॉल्व कर दीजिए। हम लोगों ने एक ऐसे क्वेश्चन मतलब सिंपल वे में कर चुके हैं। ये थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव का मतलब कि ऐसे कि ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग इस तरह से कर चुके हैं रेशियो में वाले मतलब चैप्टर में। उसमें केवल रेशियो पूछा था, इसमें तो कुछ क्वेश्चन बना कर पूछा है ना, इस तरह से राम क्या है, उसके पुत्र क्या है, कितना है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा है। इसको सॉल्व करेंगे, आ जाएगा उत्तर आपका। कुछ नहीं, बस एक लाइन का ही बनाना है आपको, बस उत्तर आ गया आपके हाथों हाथ। अब देखिए, हमने बताया था जो दोनों में कॉमन उसको सेम करते हैं। इसको भैया इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ रहा है। अगर इसमें 2 का करें तो इसमें भी 2 का करेंगे, इसमें 3 का करें तो इसमें भी 3 का करेंगे, कितना आ गया बताओ। 2 1 का 2, 3 दूनी 6, 5 3 15, तीनों का रेशियो ही आ गया। अगर पिता की 6 आयु है तो लड़के की उसके पुत्र की 2 है, और इसके राम के पिता की 15 हो जाएगी, इस तरह से है। तो अब आगे देखिए, इन तीनों की औसत आयु 46 वर्ष है। तीनों की औसत आयु 46 वर्ष है भैया। सन का है, राम का है फादर का, बटे औसत आयु 46 दिया आपको, ठीक। अब तीनों का योग देखते हैं क्या होता है। तीनों का योग क्या हो जाएगा, 46 गुणे 3, 46 गुणे 3, ध्यान देना। तीनों का योग इंटू तीनों का योग क्या हो जाएगा, 46 गुणे 3 है। देखो यहाँ से 46 गुणे 3, इसका ऐसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तीनों का योग पता चल जाएगा, ठीक। अब ये तीनों का योग यहाँ देख लीजिए क्या है, 2 + 6 + 15, 2 + 6 + 15, तीनों का योग ये भी जुड़ जाएगा, मतलब इक्वल हो जाएगा इसके। अब देखो ये भी योग है, ये भी योग है, तीनों की आयु का योग ये है, तीनों का रेशियो का योग ये हो जाएगा, ठीक। ये बराबर नहीं है, हम लोग इंडिकेट कराएंगे, ठीक है ना। जैसे कि सन का यहाँ पे रेशियो 2 है, अगर उत्तर क्वेश्चन में दिया होता सन की आयु 5 वर्ष है तो 2 इंडिकेट कर जाता 5 वर्ष की तरफ। हम लोगों ने ऐसा इस तरह से बता रहे हैं आपको। तो देखो 46 दूनी 6 त्रिक 18 के 8, 4 × 12 13, ये जो है ये बराबर नहीं है, इंडिकेट कर रहा है। इंडिकेट का साइन ऐसे होता है ना, ऐसे कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब 15 6 21 2 23, 23 इंडिकेट कर रहा है 138 की तरफ, मतलब 23 इंडिकेट, ऐसे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 23 इंडिकेट 138, तो 1 इंडिकेट हो जाएगा कितना, 23 3 6 18 6 हो जाएगा, 23 छक्का करोगे ना 138 आ जाएगा। अब एक इंडिकेट यही निकालना था आपको, एक इंडिकेट कर रहा है 6 की तरफ। अब पूछा जो है फट से आ जाएगा उत्तर आपका। राम तथा उसके पिता की आयु का अंतर। देखो राम क्या है, राम और उसके पिता, राम उसके पिता का आयु का अंतर निकाला जा रहा है, तो 6 और 15 का अंतर निकालो, कितना आएगा, 5 और 9, 9 आ जाएगा। अब भैया एक इंडिकेट कर रहा है 6 की तरफ, तो 9 इंडिकेट कितना करेगा, ये 9 गुणे 6, 9 छक 54 वर्ष। किसकी आयु, राम के पिता की आयु। राम और उसके पिता की आयु का अंतर है कितना, किसका क्वेश्चन क्या है, राम व उसके पिता की आयु का अंतर। क्लियर कट है दोस्तों, एकदम। नहीं आया पूछेगा फिर से बताएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, एक व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु का, एक व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु, एक व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु का 2/5 है। 8 वर्ष बाद 8 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु की आधी होगी।
माता की वर्तमान आयु क्या है? माता की वर्तमान आयु क्या है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। माता की वर्तमान आयु क्या है? ये देखिए क्वेश्चन लिख लीजिएगा। एक व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु के 2/5 है। 8 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु की आधी होगी। माता की वर्तमान आयु क्या होगी? तो जो बोल रहा है वैसे करिए ना। व्यक्ति है, कौन कौन है? व्यक्ति और उसकी माता है, व्यक्ति और माता जी उनकी, ठीक। व्यक्ति बोल रहा ये व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु का 2/5 है। ये व्यक्ति की आयु, माता की आयु, माता की अगर 1 है तो व्यक्ति की आयु 2/5 हो जाएगी, यही ना। व्यक्ति की आयु माता की आयु की 2/5 है। तो 1 है तो 2/5 हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा रेशियो के रूप में है ये, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो 5 है, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2:5 हो जाएगा। मतलब व्यक्ति और माता का अनुपात 2/5 है। ओके, अब आगे देखते हैं। 2:5 था वो। बोला है अब 8 वर्ष पश्चात, कितना बोला है? 8 वर्ष बाद। तो लिख लो 8 वर्ष, 8 वर्ष बाद। 8 वर्ष बाद भैया क्या बोला है? 8 वर्ष बाद उसकी व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु की आधी होगी। भैया व्यक्ति की 2:5 था, बोल रहा है 8 वर्ष बाद। ये देखो ये पुराना वाला है, ये देखिए 8 वर्ष बाद यहाँ पर हो जाएगा ना। ये 8 पुराना वाला ये था 2:5 था वर्तमान का। 8 वर्ष बाद क्या हो जाएगा भैया? बोल रहा है उस व्यक्ति की आयु, 8 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु की आधी होगी। उसी व्यक्ति की आयु माता की आयु की, माता की 2 है तो व्यक्ति की 1 हो जाएगी। व्यक्ति की आयु माता की आयु की आधा हो जाएगी। 2 का आधा करोगे तो 1 का ही ना होगा, ठीक। देखो दोस्तों, जब अंतर समान हो दोनों में, ये देखिए जब अंतर समान हो तो ऊपर वाले को अंतर से नीचे वाले को अंतर से गुणा करना पड़ता है, ठीक है ना। अंतर जब समान हो तो 5 में से 2 ही गए 3, ठीक। 2 में से 1 गए 1, यही आ रहा है। तो हमको करना क्या है? सेम आ रहा है क्या? सेम तो नहीं आ रहा है। 5 में से 2, इसका अंतर करिए जरा, थोड़ा एक लिख लीजिए कुछ। जब अंतर समान न हो, देखिए 5 और 2 का अंतर 3 आ रहा है, 2 और 1 का अंतर 1 आ रहा है। लिखो जब अंतर समान, अगर अंतर समान होता तो डायरेक्ट हम पुत्र की आयु निकाल देते। पुत्र की आयु क्या होती? लिखते हम 8 कितने वर्ष बाद? 8 वर्ष बाद इंटू 8 वर्ष बाद अपॉन कितना अंतर? 1 इंटू 2 लिख देते हैं। 8 दूनी 16 वर्ष हो जाते पुत्र की, ठीक। अगर माता की पूछता तो भैया कितना वर्ष बाद? 8 वर्ष बाद, बटे अंतर कितना था इसमें? 3 है। लेकिन ये दोनों सेम नहीं है ना, ये और ये सेम आना चाहिए, जो अंतर है सेम आना चाहिए। 3 आ जाएगा इंटू 5, कितना आ जाएगा? 8×5 40/3, उल्टा सीधे आएगा ये सब, ठीक है ना। अंतर सेम रहना चाहिए, जैसे कि 2 और 1 का अंतर 1 है और 5 और 2 का अंतर भी वही आना चाहिए, लेकिन अलग है। अगर अलग अलग है अंतर तब क्या होगा? थोड़ा लिखते हैं, समझते हैं, लिखते हैं जरा, लिखिए साथ साथ। जब अंतर समान न हो तब ऊपर वाले के अंतर को नीचे वाले के अंतर को ऊपर गुणा कर देते हैं। बोल रहा है तब ऊपर वाले के अंतर को, ऊपर वाले के अंतर को, ऊपर वाले के अंतर को नीचे, जैसे ये देखिए 5 और 2 का अंतर क्या है? 3 है, उसको इसमें गुणा करना है। 1 और 2 का अंतर 1 है तो इसमें गुणा करना है, वो कह रहा है, ठीक है ना। देखिए जब अंतर समान ना हो तो तब ऊपर वाले के अंतर को, ऊपर वाले के अंतर को नीचे तथा नीचे वाले के अंतर को, नीचे वाले के अंतर को ऊपर गुणा कर देते हैं। बता रहे हैं अभी, इसको पहले लिखिए ध्यान से। क्या है ऊपर नीचे भैया?
देखते हैं। ये देखो 2:5 था, ठीक। यहाँ 1:2 था। अब इसमें देखो ऊपर वाले का अंतर क्या है, ऊपर वाले का अंतर नीचे गुणा करते हैं, नीचे वाले का अंतर ऊपर गुणा करते हैं। देखिए ऊपर का अंतर क्या है, इसका और इसका अंतर निकालेंगे तो 3 का है। अब 3 का मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे, इसमें 3 का गुणा करेंगे, इसमें 3 का गुणा करेंगे। अब देखो 1 और 2 का अंतर क्या है, 1 है। अब इस 1 का गुणा इसमें करेंगे, 1 का गुणा इसमें भी करेंगे। अब जो है उसको लिखेंगे नीचे। व्यक्ति उनकी माता, और ये व्यक्ति की क्या, 2 × 1, 2 × 1 = 2 रेशियो 5 × 1 = 5। अब देखो 3 × 1 = 3 रेशियो 3 दूनी 6। अब देखो जरा, अब देखो 2 और 3 का अंतर क्या है, 1 आ गया, और 6 और 3 और 2 का अंतर 1 आ गया, और 6 और 5 का अंतर भी 1 आ गया। दोनों का सेम अंतर आया कि नहीं। अगर जब सेम अंतर आता है तो उसका एक का फार्मूला हमने बताया था आपके, बस जितना अंतर हो अपन, जितना मतलब जितने वर्ष बाद, जितना वर्ष पहले वो लिखते हैं, अपन अंतर लिखते हैं, इनटू उसकी आयु लिख लेते हैं, बस उत्तर सॉल्व, क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा। इसमें देखिए क्या हो जाएगा, बस यही हमको चाहिए था, अंतर सेम होना चाहिए था। अब क्वेश्चन जो पूछे फट से लगा देंगे हम लोग। पूछा माता की वर्तमान आयु, क्या पूछा है, माता की वर्तमान आयु, माता की वर्तमान आयु क्या हो जाए बताओ जरा। ऐसे क्वेश्चन हम करा चुके हैं पहले। कितने वर्ष बाद है भैया, ये 8 वर्ष बाद है, 8 वर्ष बाद है, ठीक। क्या हम करते हैं, वर्तमान में निकालते हैं तो कितने वर्ष बाद है भैया, 8 वर्ष बाद। कितना अंतर है भैया, एक अंतर है ना, इनटू माता की निकालना है तो 5 का गुणा, व्यक्ति की निकालना होता है 2 का गुणा, माता की निकालना है तो इसलिए 5 का गुणा, 8 × 5 = 40 वर्ष। माता की वर्तमान आयु कितनी आ गई, 40 वर्ष। बस कुछ नहीं करना, आप एक बार खाली समझेंगे, उसके बाद ऐसे क्वेश्चन फटाफट करेंगे। तो चलिए दोस्तों यहीं पर क्लास को वाइंड अप करते हैं। अब अगली क्लास जो है नेक्स्ट डे होगी। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और एक शेयर ज़रूर करिएगा। शुरू से लेकर अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का।